फ्रांस सरकार के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता आज के नहीं, जैक्वेस चिराक के जमाने से ये रिश्ता हमारे साथ चलते आ रहे हैं। फ्रांस कभी कश्मीर की मुद्दा हो और हिंदुस्तान के कहीं भी कुछ मुद्दे रहे, फ्रांस एक नॉन वेस्टर्न अर्थात जो पश्चिमी देश के अलावा अगर किसी देश के साथ सामरिक लिहाज से कभी चर्चा किए होंगे तो भारत। तो ये आज की मसला नहीं। फ्रांस के साथ अचानक मोदी जी कोई नया संपर्क नहीं बना रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ता बहुत पुराने हैं। मैं इसे मिसाल के तौर पर जैक्वेस चिराक की, जब वो राष्ट्रपति थे, उनका हवाला दिया। राष्ट्रपति रहते हुए जैक्वेस चिराक हिंदुस्तान आए थे हमारे अतिथि बनकर, हम लोगों ने मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री बनते हुए भी वो आए थे, हमारे देश मेजबानी किए। और मोदी जी फ्रांस और फ्रांस के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान, ये आवागमन चलते रहते, इसमें कोई नई बात नहीं है। जितना गद्दार निकालते हैं वो गद्दार के जगह जो खाली हो रहे हैं उसमें भरपाई करना मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसको खड़ा करते वो गद्दारी कर देते हैं। इतने सालों से सुदीप बनर्जी उनके साथ दिए, आज वो चले गए। खुद की परिवार को ममता बनर्जी के हवाले छोड़ के खुद चले गए। तो क्या करें, गद्दारों में भरे हुए हैं। जब सत्ता पे थे मलाई जितना मिले सारे मलाई चाट लिया, अभी सरकार में नहीं है, दूसरी जगह मलाई खाने चले गए। जहां मलाईदार कुछ मिलेगा, ये सारे लोग अवसरवादी लोग वो मलाईदार जहां रहेगा, मलाई की स्वाद लेने के लिए, मलाई चाटने के लिए वो उस तरह के अपना सफर जारी रखेंगे। नुकसान नहीं होगा, अन नहीं। हाँ, ये सूदी बंदोबस्त डरे हुए व्यक्ति है, बड़े वो डरपोक आदमी है। एक बार जेल में हिरासत में लिए थे ना, जेल में कुछ सालों के लिए सरे थे। वो जानते हैं कि इधर उधर करेंगे तो फिर जेल के अंदर करवा देंगे, तो चलो भाई बीजेपी के पाले में, बीजेपी के बेड़े में शामिल हो जाओ, अमित शाह को थोड़ा मैनेज कर लो, और पंसी मजे में चलते रहे। घर का लक्ष्मी घर में रह गए, मैं पंसी लेकर मोदी जी के हवाले चले गए। हाँ, तो पूछबाक ऐसा तो आसान चीज नहीं है। मैं तो सालों से यही कहते आ रहे हैं, दोनों देशों के बीच कोई करार रहना चाहिए, कोई समझौता रहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा करना है हमें, आप मदद करो। बांग्लादेशी हम किसी को कह दे, इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश के, तो क्या करें। ये चुनावी एक मुद्दा बन गए, सियासत की मुद्दा बन गए, असलियत में जो थे वही रह गए। नया कुछ क्या हुआ बताइए, नया हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की सरकार से समझौता करने के बाद ये सारे हो सकता, कितने सारे हजारों में है कि लाखों में तादाद में है कि करोड़ों में तादाद के बांग्लादेशी यहाँ है या नहीं, ये आज की सरकार को ये जानकारी देना चाहिए। हमें तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की जरूर ये आंकड़े उनके पास रहेंगे, वो हमें साझा करें, तब पता चलेगी। चलो, पुशबैक हो, पुशीनो, जो भी हो, उसमें आम इंसान शामिल है, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तान में वो शामिल हो चाहे बांग्लादेश में वो चले जाए, जहां भी जाए, लेकिन खुले आसमान की तले बारिश गर्मी सहते हुए अगर किसी को हम खाली जमीन पे उतार दे
तो ये एक अमानविक होगी। हिंदुस्तान की सरकार को अगर जरूरत पड़े यूनाइटेड नेशंस में जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए कि घुसपैठिया हमारे देश में है, बांग्लादेश उनको वापस नहीं लेना चाहते हैं और खाली जमीन पे नो मैंस लैंड में और गुजार रहे हैं दिन रात, ना खाना ना पानी। ये क्या हो रहे हैं? ये क्या हो रहे हैं? क्या हम देश चलाने के चलते अमानविक हो जाएंगे क्या? अरे अरे अजमल कसाब को भी हम खिला के पिला के जिंदा रखे थे। और वे पुशबैक करते समय बांग्लादेश की सरकार के साथ चर्चा करते हुए, समझौता करते हुए, जानकारी देते हुए क्यों नहीं करते? दोनों देशों के बीच क्यों नहीं समझौता हो रहे हैं? आप कोशिश की है? हम नहीं चाहते कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन घुसपैठिया की नाम को हवाला देते हुए या तो आप यहां होल्डिंग सेंटर पर रखिए, नहीं तो बांग्लादेश में भेजिए। खाली मैदान में कैसे दोनों देशों के बीच समझौता ना होने के चलते आम लोगों की परेशानियां होते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश की सरकार वो अमानविक रवैया अपनाते हैं। हमारे देश की सरकार को भी मैं ये मांग करूंगा कि ये देश की तरफ से कोई अमानविक कार्रवाई ना हो। फ्रांस सरकार के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता आज के नहीं, जैक्वेस चिराक की जमाने से ये रिश्ता हमारे साथ चलते आ रहे हैं। फ्रांस कभी कश्मीर की मुद्दा हो और हिंदुस्तान के कहीं भी कुछ मुद्दे रहे, फ्रांस एक नॉन वेस्टर्न अर्थात जो पश्चिमी देश के अलावा अगर किसी देश के साथ सामरिक लिहाज से कभी चर्चा किए होंगे तो भारत। तो ये आज की मसला नहीं। फ्रांस के साथ अचानक मोदी जी कोई नया संपर्क नहीं बना रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ता बहुत पुराने हैं। मैं इसे मिसाल के तौर पर जैक्वेस चिराक की, जब वो राष्ट्रपति थे, उनका हवाला दिया। राष्ट्रपति रहते हुए जैक्वेस चिराक हिंदुस्तान आए थे हमारे अतिथि बनकर। हम लोगों ने मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री बनते हुए भी वो आए थे, हमारे देश मेजबानी किए। और मोदी जी फ्रांस और फ्रांस के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान, ये आवागमन चलते रहते। इसमें कोई नई बात नहीं है। जितना गद्दार निकालते हैं वो गद्दार के जगह जो खाली हो रहे हैं उसमें भरपाई करना मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसको खड़ा करते वो गद्दारी कर देते हैं। इतने सालों से सुदीप बनर्जी उनके साथ दिए, आज वो चले गए। खुद की परिवार को ममता बनर्जी के हवाले छोड़ के खुद चले गए। तो क्या करें? गद्दारों में भरे हुए हैं। जब सत्ता पे थे मलाई जितना मिले सारे मलाई चाट लिया। अभी सरकार में नहीं है, दूसरी जगह मलाई खाने चले गए। जहां मलाईदार कुछ मिलेगा, ये सारे लोग अवसरवादी लोग वो मलाईदार जहां रहेगा, मलाई की स्वाद लेने के लिए, मलाई चाटने के लिए वो उस तरह के अपना सफर जारी रखेंगे। नुकसान नहीं होगा, अन नहीं। हाँ, ये सूदी बंदोबस्त डरे हुए व्यक्ति है, बड़े वो डरपोक आदमी है। एक बार जेल में हिरासत में लिए थे ना, जेल में कुछ सालों के लिए सरे थे। वो जानते हैं कि इधर उधर करेंगे तो फिर जेल के अंदर करवा देंगे। तो चलो भाई, बीजेपी के पाले में, बीजेपी के बेड़े में शामिल हो जाओ, अमित शाह को थोड़ा मैनेज कर लो और पंसी मजे में चलते रहे। घर का लक्ष्मी घर में रह गए, मैं पंसी लेकर मोदी जी के हवाले चले गए।
हाँ, तो पूछबैक ऐसा तो आसान चीज नहीं है। मैं तो सालों से यही कहते आ रहे हैं, दोनों देशों के बीच कोई करार रहना चाहिए, कोई समझौता रहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा करना है हमें, आप मदद करो। बांग्लादेशी हम किसी को कह दे, इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश के, तो क्या करें। ये चुनाव एक मुद्दा बन गए, सियासत की मुद्दा बन गए, असलियत में जो थे वही रह गए। नया कुछ क्या हुआ बताइए, नया हुआ क्या? कुछ कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की सरकार से समझौता करने के बाद ये सारे हो सकता, कितने सारे हजारों में है कि लाखों में तादाद में है कि करोड़ों में तादाद के बांग्लादेशी यहाँ है या नहीं, ये आज की सरकार को ये जानकारी देना चाहिए। हमें तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की जरूर ये आंकड़े उनके पास रहेंगे, वो हमें साझा करें तब पता चलेगी। चलो पूछ बैको पूछीनो जो भी हो, उसमें आम इंसान शामिल है, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तान में वो शामिल हो चाहे बांग्लादेश में चले जाए, जहां भी जाए, लेकिन खुले आसमान की तले बारिश गर्मी सहते हुए अगर किसी को हम खाली जमीन पे उतार दे तो ये एक अमानविक होगी। हिंदुस्तान की सरकार को अगर जरूरत पड़े यूनाइटेड नेशंस में जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए कि घुसपैठिया हमारे देश में है, बांग्लादेश उनको वापस नहीं लेना चाहते हैं और खाली जमीन पे नो मैंस लैंड में और गुजार रहे हैं दिन रात, ना खाना ना पानी। ये क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? क्या हम देश चलाने के चलते अमानविक हो जाएंगे क्या? अरे अरे अजमल कसाक को भी हम खिला के पिला के जिंदा रखे थे, और अब ये पुशबैक करते समय बांग्लादेश की सरकार के साथ चर्चा करते हुए समझौता करते हुए जानकारी देते हुए क्यों नहीं करते? दोनों देशों के बीच क्यों नहीं समझौता हो रहे हैं? आप कोशिश की है? हम नहीं चाहते कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन घुसपैठिया की नाम को हवाला देते हुए या तो आप यहां होल्डिंग सेंटर पर रखिए, नहीं तो बांग्लादेश में भेजिए। खाली मैदान में कैसे दोनों देशों के बीच समझौता ना होने के चलते आम लोगों की परेशानियां होते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश की सरकार वो अमानविक रवैया अपनाते हैं। हमारे देश की सरकार को भी मैं ये मांग करूंगा कि ये देश की तरफ से कोई अमानविक कार्रवाई ना हो।